कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली कुव्वतों से निमटने के लिए तैयार हैं। हाइब्रिड जंग लड़ेंगे, इंतहा पसंद नजरियात और इंतशार फैलाने वालों से भी निपटेंगे। फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का वतन दुश्मनों को पैगाम, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने का आज़म। जदीद जंग में टेक्नोलॉजी से हम आहंगी, चाबुक दस्ती और फौरी फैसला साजी नागुज़ीर करार। सिपा सालार का गुजरावाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा, जंगी तैयारियों का जायजा, फील्ड ट्रेनिंग मश्क और जदीद सिम्युलेटर सहूलत का मुशाहिदा। फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग, फील्ड मार्शल ने तैयारी को सराहा, टेक्नोलॉजी से हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। वर्दी वाले हो या पिशावरी चप्पल वाले, सबका मुहासबा होगा। साजिशी आज भी बानी को इक्तदार में लाने के लिए कोशां। फैज के फैलाए जरासीम का खात्मा जरूरी, इदारों में छुपे लोगों को अंजाम तक ना पहुंचाया तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। वजीर दिफा ने खबरदार कर दिया, बोले फैज हमीद पर 9 मई और दीगर मुकदमात भी चलेंगे। 9 मई के पीछे फैज हमीद का दिमाग था, प्लानिंग में इदारे के अंदर के लोग भी शरीक थे। हमें लुटेरों के ठिकानों की खबर है। फैज और बानी का गठजोड़ कायम रहता तो पाकिस्तान अंदर से बर्बाद हो जाता। मुल्क में जो नफरत के बीज बोए गए हैं, एक झूठे इंसाफ का और तब्दीली का नारा लगाकर जो तबाही और बर्बादी बर्पा की गई है, ये खुशकिस्मती है कि उस निज़ाम से निजात मिली। झूठे इंसाफ और तब्दीली का नारा लगाया, जाती मकासद के लिए मुल्की इदारों पर हमला किया, नौजवानों के जहन में नवाज शरीफ से मुताल्लिक जहर भरा। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने बानी पीटीआई पर चार्जशीट आयद कर दी, बोले बानी तहरीक इंसाफ से निजात मिलना खुशकिस्मती है। तहरीक इंसाफ ने 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा का हशर नशर कर दिया। When we took over the reins of this government back in March 2024, our economy was in a very difficult situation. Alhamdulillah, Pakistan is economically out of votes. मुआशी इशारिये बेहतर, पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल चुका। वजीर आजम ने पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी को नागुज़ीर करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, जब हुकूमत संभाली तो मईशत नाजुक सूरत हाल से दो चार थी, दिवालियापन के दहाने पर थे, महंगाई बेकाबू और पॉलिसी रेट मईशत को मफलूज कर चुका था। हुकूमत ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। In May, Pakistan was tested on the battlefield. The nation responded with unity, resolve and confidence. Under the leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, भारत ने पाकिस्तान को मैदान जंग में आजमाया। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने भरपूर ताकत से जवाब दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में नेशनल गेम्स की तकरीब से खिताब, बोले कामयाबी सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि कौमी फतह थी। पाकिस्तान खुद मुख्तारी के दिफा और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के साथ सुरखरू होकर उभरा। जंग में फतह कौम और मुहाफ़िज़ों के अटूट रिश्ते की अक्कासी करार। अमेरिका में 2000 से जायद अफगान दहशतगर्दों की मौजूदगी का होलनाक इंकिशाफ। अफगानिस्तान से तबाहकुन इनखला के दौरान 1 लाख अफगान अमेरिका आए। 2000 मुश्तबा अफराद के दहशतगर्दों से राबते हैं। नेशनल इंटेलिजेंस की सरबराह तुलसी गबार्ड का अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू, कहा अलकायदा और दाइश हमलों की मनसूबाबंदी के लिए सरगर्म, उन्हें मंसूबों पर अमल दरामद के लिए लोगों की तलाश है। गैस सेक्टर का भारी गर्दिशी कर्ज बोझ आम आदमी उठाएगा। पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए फी लीटर लेवी बढ़ाकर खसारा पूरा करने का मंसूबा। हुकूमत ने तजावीज़ तैयार कर ली, जामे प्लान की मंजूरी वजीर आजम ऑफिस और वजारत खजाना देगी। IMF की चौथी किस्त आ रही है और नहीं आ चुकी है जी, $1.2 बिलियन तो आ चुके हैं। मिनी बजट या कोई नए टैक्सेस वगैरह नहीं, इंशाल्लाह थ्रू कंप्लायंस एंड एनफोर्समेंट हम इंशाल्लाह आगे लेकर जाएंगे जी। कोई मिनी बजट नहीं आएगा, वफाकी वजीर खजाना ने बता दिया। समा से गुफ्तगू में कहा, इन्फोर्समेंट को बेहतर करके टैक्स हदफ पूरा करेंगे। मोहम्मद औरंगजेब का लाहौर में ऑल पाकिस्तान चेंबर्स कॉन्फ्रेंस से भी खिताब, कहा पार्लियामेंटेरियंस के असासे पब्लिक कर सकते हैं तो सरकारी अफसरान के क्यों नहीं। इकदाम IMF की इजाफी शर्त नहीं, कानून साजी के बाद जरूरी था। प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क को लीड करना है, टैक्स निजाम में बेहतरी के लिए इस्लाहात मुतारिफ करा दी।
वफाक और सूबे मिलकर शराइत पूरी करेंगे। सूबाई हुकूमत कर्ज प्रोग्राम के खिलाफ कोई पॉलिसी इकदाम नहीं करेंगी। वफाकी हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करवा दी। प्रोग्राम पर असरअंदाज होने वाले फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। बर वक्त और दुरुस्त मुआशी डाटा फराहम किया जाएगा। सदर मुमलिकत के लाहौर में डेरे जाले रहनुमाओं ने पंजाब में दरपेश मसाइल से आगाह किया। आसिफ अली जरदारी ने अवामी राबता मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी। गवर्नर पंजाब ने सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। नए सूबों के क़याम की हिमायत। IPP का MQM से इजहार तशक्कुर। दीगर सियासी जमातों को भी नए सूबों पर बातचीत की दावत। तर्जुमान के मुताबिक MQM की नए सूबों पर अब्दुल अलीम खान की हिमायत कौमी सोच की अक्कास है। छोटे इंतजामी यूनिट्स का क़याम वक्त की जरूरत करार। शहर कायद में जदीद कैमरों से चलान का नफाज। 47 दिन में कराची वालों पर 1 अरब रुपए के जुर्माने। सबसे ज्यादा सीट बेल्ट न लगाने पर 85,000 चलान। भारी जुर्मानों पर नजरसानी के लिए वजीर दाखिला सिंध की सरबराही में 12 रुकनी कमेटी कायम। जमात इस्लामी का बढ़ते हादसात और चलान के खिलाफ एहतजाज। नुमाइश चौरंगी पर धरना दे दिया। भारत का अमन से खिलवाड़। मोदी सरकार ने गैर जिम्मेदारी की इंतहा कर डाली। इंतहाई हसास नौयत के न्यूक्लियर सेक्टर को निजी शोबे के हवाले करने की मंजूरी। गैर मुल्की कंपनियों को भी सरमायाकारी की इजाजत। माहिरीन ने निजी कंपनियों की शमूलियत से एटमी फैलाव के खदशात का इजहार कर दिया। गजा में तूफानी बारिशों से तबाही। खस्ता हाल इमारत गिरने और ठंड लगने से 2 बच्चियों समेत 14 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। इसराइली जारहियत भी जारी। बमबारी से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। अगले माह बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती का इम्कान। अहम कॉन्फ्रेंस मंगल को दोहा में होगी। कराची में नेशनल गेम्स का मेला इख्तिताम पजीर। पाक फौज पहले, वापडा दूसरे और नेवी तीसरे नंबर पर रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी इनामात तकसीम किए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिपा सालार को अजरक और सिंधी टोपी का तोहफा पेश किया। 36वीं नेशनल गेम्स की मेजबानी पंजाब करेगा। झंडा पंजाब ओलंपिक्स एसोसिएशन के हवाले। आपका शहर, आपका समा। इस बार सियालकोट की आवाज दुनिया भर को सुनाई। टूटी गलियां, गंदे नाले, कचरे के ढेर, मैन होल्स ना होने से हादसात मामूल। शहरी अजियत का शिकार। समा ट्रैफिक के मसाइल, अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात और अद्वियात की कमी भी सामने लाया। बढ़ती आबादी और कमजोर शहरी मंसूबाबंदी का अहवाल भी दिखाया। पीने के साफ पानी की अदम फराहमी, वाटर सप्लाई की लाइनें बोसीदा, जेरे जमीन पानी भी आलूदा। खवातीन की दुहाइयां, शिकायत के अंबार लगा दिए। यहाँ पे 1 यूनिट भी नहीं है और डायलिसिस सेंटर भी नहीं है। नाकस और गंदा पानी जंग वाला आ रहा है। पता नहीं चलता ये पानी है कि यहाँ आयल है। पानी पीने के लायक नहीं है हमारे। तो समा की बहुत ज्यादा मेहरबानी कि उन्होंने इधर आकर हमारे मसले मसाइल देखे, वरना हमें देखने वाला कोई भी नहीं है। पाकिस्तानी सुल्तान की धाक। रिकॉर्ड ब्रेकिंग कारनामा। सुल्तान गोल्डन ने सिर्फ 57 सेकंड्स में 1 मील रिवर्स ड्राइव करके आलमी तारीख बदल डाली। अमरीकी स्टंट का रिकॉर्ड पाश कर दिया। वजीर आला बलूचिस्तान का 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। वजीर आजम की भी सुल्तान गोल्डन को शाबाश। भारत अदाबे मेजबानी भूल गया। कोलकाता में फुटबॉल के सुपरस्टार लियोनेल मेसी का वेलकम बदनज़मी का शिकार। खुशामदीद के नाम पर तोड़ फोड़ का तूफान। इंतजामिया बेबस, सिक्योरिटी गायब। इंतहा पसंदों ने डंडे मारकर तंबू गिरा दिए। स्टेडियम मैदान जंग बन गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मेसी सिर्फ 20 मिनट तक स्टेडियम में रुके। झलक ना देखने पर शायकीन आग बगोला हो गए। मुंतजमीन को खरी सुना दी। हुल्लड़बाजी ने भारतीयों की मेहमान नवाजी का पोल खोल दिया। 70 फीट बुलंद मुजस्समे की रूनुमाई स्टेडियम की बजाय ऑनलाइन हुई। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की गैर हाजिरी पर भी मद्दाह बरहम। पाक भारत कशीदगी का असर। IPL की चमक मान पड़ गई। इंडियन प्रीमियर लीग को अरबों डॉलर्स का नुकसान। ब्रांड वैल्यू 20% तक गिर गई। 12 अरब डॉलर से कम होकर 9.6 अरब डॉलर्स पर आ गई। राजस्थान रॉयल्स की ब्रांड वैल्यू 35, सनराइजर्स हैदराबाद 34, कोलकाता नाइट राइडर्स की वैल्यू में 33% कमी। MS धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड वैल्यू 24% कम हो गई।
न्यूयॉर्क में पीएसएल की झिलमिलाती तकरीब आज होगी। कौमी सितारे रोड शो में चमकेंगे। सलमान आगा, शान मसूद और अबरार अहमद समेत कौमी खिलाड़ी अमेरिका पहुंच गए। वसीम अकरम, रमीज राजा और गुलकार अली जफर भी तकरीब का हिस्सा। मोहसिन नकवी का कहना है गैर मुल्की खरीदारों ने नई टीमों के लिए दिलचस्पी का इजहार किया। बोली की डेडलाइन में 22 दिसंबर तक तौसी की।